दोस्तों अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच बारिश के बाद खेला गया 5-5 ओवर का मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला पल्ले किले स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां मैच शुरू होने में वैसे ही काफी देरी हो चुकी थी क्योंकि बारिश ने दस्तक दे दी थी। अब दोस्तों मुकाबला ग्राउंड स्टाफ की कड़ी मेहनत के बाद शुरू हुआ और यहाँ टॉस जीतकर श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब दोस्तों पथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत की और यहाँ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने पहले ही 2 ओवर में 24 रन बटोर लिए थे। यहाँ हर कोई यही सोच रहा था कि श्रीलंका के बल्लेबाजों को हुआ क्या, और ये बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर से बारिश हो गई और मुकाबला मात्र 2.3 ओवर का ही इस दौरान हो पाया था और मैच में कुल मिलाकर 27 रन श्रीलंका ने बटोर लिए थे। अब यहाँ बारिश इतनी देर तक होती चली गई कि लगभग 2.5 से 3 घंटे तक मुकाबले को रोक देना पड़ा और दोस्तों आखिरकार बारिश के बाद एम्पायर ने तो फैसला कर ही लिया था कि मुकाबला आगे नहीं करवाया जा सकता और इस मुकाबले को स्थगित करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों खिलाड़ियों की राय यही थी कि 5-5 ओवर का तो मुकाबला कम से कम हो ही जाए और दोस्तों आधी रात में जाकर 5-5 ओवर का रोमांचक मैच करवाया गया, जहां श्रीलंका की टीम ने पहले ही 2.3 ओवर में 27 रन बना दिए थे और आगे कंटिन्यू करते हुए श्रीलंका की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जारी रखी। अब तीसरे ओवर से भी यहाँ 13 रन बटोर लिए गए थे और श्रीलंका की टीम ने 3 ओवर समाप्त होने तक 32 रन बना लिए थे। अब पथुम निसंका और कुशल मेंडिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर जब चौथा ओवर करवाने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई को भेजा तो बिश्नोई ने आते से ही कुशल मेंडिस को कवर्स की तरफ बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और वहां जाती हुई गेंद सीधा हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई और कुशल मेंडिस इस दौरान 21 रन बनाकर आउट हुए। अब कुशल मेंडिस का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर श्रीलंका के लिए उतरे कुशल परेरा और अब यहाँ कुशल परेरा और पथुम निसंका पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का। चौथा ओवर समाप्त होने तक श्रीलंका की टीम ने यहाँ 56 रन बना दिए थे और इस दौरान कुशल परेरा ने तो आप यकीन नहीं करोगे कि 5 गेंदों में ही 27 रन ठोक डाले। इस दौरान कुशल की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगने लगा कि इनमें तो युवराज सिंह या फिर धोनी की आत्मा घुसाई है। अब यहाँ यह दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था स्कोर 100 रन के पार पहुंचेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ कुशल परेरा और पथुम निसंका अपनी टीम को 100 रन के पार तो ले जा नहीं पाए, लेकिन 87 रन इस पारी के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर समाप्त होने तक जोड़ लिए थे और श्रीलंका की टीम ने 5 ओवर में भारत के आगे लक्ष्य रख दिया 88 रन का, जो कि बना पाना इस मैदान पर काफी कठिन था। इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा बस 1 विकेट रवि बिश्नोई के नाम रहा, बाकी कोई भी खिलाड़ी भारतीय टीम का ना अर्शदीप सिंह ना खलील अहमद एक भी विकेट नहीं ले पाए और दोस्तों यहाँ भारत की गेंदबाजी का ही प्रभाव था कि 30 गेंदों में श्रीलंका की टीम ने 87 रन ठोक दिए थे। अब यहाँ 88 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम उतरी बल्लेबाजी करने के लिए। अब भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल तो आज टीम का हिस्सा नहीं थे, इसलिए यशस्वी जायसवाल की जगह पर शिवम दुबे को ओपनिंग करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भेजा। अब पहली गेंद का सामना जब शिवम दुबे कर रहे थे तो न जाने उनको क्या हुआ, उन्होंने ऑफसाइड लेंथ की गेंद को कट करने के लिए चले गए और वहां पीछे स्लिप में खड़े कुशल परेरा ने शानदार कैच लपककर पहली गेंद पर शिवम दुबे का विकेट चटका दिया। अब दोस्तों एक बड़ा झटका लग जाने के बाद टीम इंडिया के विकेट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस दौरान संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव पर पूरी जिम्मेदारी थी और यहाँ दोस्तों सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान होने के बावजूद भी 5 गेंदें खेलकर मात्र 10 रन बनाकर ही आउट हो गए और यहाँ टीम इंडिया को पहले ही ओवर में 2 बड़े झटके लग चुके थे। अब टीम इंडिया पर पूरा दबाव बन चुका था कि आखिरकार मैच को कैसे जीता जाएगा। अब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन के साथ हार्दिक पांड्या उतरे, लेकिन दोस्तों यहाँ संजू सैमसन भी अच्छा प्रदर्शन कर पाते, वो भी मात्र 11 रन बनाकर ही आउट हो गए और 3 बड़े विकेट भारतीय टीम ने गंवा दिए थे और यह मुकाबला पूरी तरह से अब भारत के हाथों से निकल चुका था। अब तो लगने लगा कि टीम इंडिया इस मैच को क्या ही जीतेगी। अब हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह मात्र लास्ट उम्मीद बचे हुए थे
भारत की टीम की, जहां अब रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या पर ही पूरा दारोमदार था इस मैच को जिताने का। और अभी भी मुकाबले में जीतने के लिए टीम इंडिया को 67 रन की जरूरत थी, वो भी मात्र 18 गेंदों के भीतर। इस दौरान रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे तैसे करके स्कोर को अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे। और दोस्तों अब अंतिम 6 गेंदें बची हुई थी और भारत को जीतने के लिए 6 गेंदों में 29 रन की दरकार थी। अब भारत ने जो सपने संजो रखे थे इस मुकाबले को जीतने के, वो फेल होते हुए नजर आ रहे थे। उम्मीदें भी छूट चुकी थी कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत भी पाएगी, लेकिन दोस्तों उम्मीद की एक छोटी सी किरण हमेशा जगी रहती है और भारतीय खिलाड़ियों ने आज वह काम करके दिखाया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, अंतिम ओवर करवाने के लिए श्रीलंका की तरफ से मथीसा पथिराना को भेजा गया, जहां मथीसा पथिराना ने पहली गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश की और इस सटीक यॉर्कर को जड़ में से खोदकर हार्दिक पांड्या ने डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब टीम इंडिया को 5 गेंदों पे 23 रन बनाने थे। हार्दिक पांड्या ने फिर अगली गेंद पर स्वीप शॉट लगाते हुए तेज तर्रार चौका बटोर लिया। अब भारत की टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। अगली गेंद को हार्दिक पांड्या ने सामने की तरफ हिट करते हुए छक्का बटोरा और अब 3 गेंदें बची हुई थी और भारत को जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे। लगने लगा कि अब टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने की दहलीज पर पहुंच चुकी है, लेकिन दोस्तों अगली गेंद के बाद पूरा मैच पलट गया क्योंकि हार्दिक पांड्या चौथी गेंद को भाप नहीं पाए और जिस फुलटॉस गेंद पर छक्का लगना चाहिए था उस फुलटॉस गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आउटसाइड ऑफ की तरफ शॉट खेलते हुए मात्र 1 रन बटोरा और टीम इंडिया यहां फंस चुकी थी क्योंकि अब भारत को 2 गेंदों पर मैच जीतने के लिए 12 रन की दरकार थी। अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर सामने आ चुके थे, लेकिन दोस्तों कोई भी ये नहीं जानता था कि रिंकू सिंह 2 छक्के लगा भी पाएंगे या फिर नहीं। पूरा भारत देश की निगाहें रिंकू सिंह पर टिकी हुई थी, लेकिन रिंकू सिंह बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे थे। हार्दिक पांड्या ने उनको समझाया भी कि आप ऐसे शॉट मारिएगा तो छक्का जा सकता है, लेकिन रिंकू सिंह ने अपनी चलाई और 5वीं गेंद को जब मथीसा पथिराना ने वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की तो रिंकू सिंह पहले से ही जाकर आउटसाइड ऑफ की तरफ खड़े हो गए और वहां से लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार शॉट लगाते हुए रिंकू सिंह ने छक्का बटोर लिया। अब दोस्तों 1 गेंद बची हुई थी और रिंकू सिंह के लिए आगे खिलाड़ी गली पॉइंट कवर्स की तरफ तो खड़े ही थे और थर्ड मैन की तरफ भी रिंकू सिंह शॉट ना लगा पाए। पहले से ही पूरी तैयारी चरित असलंका ने कर रखी थी, लेकिन दोस्तों चरित असलंका ये भूल गए कि रिंकू सिंह डीप कवर्स पॉइंट की तरफ भी शॉट लगाने से चूकते नहीं है और रिंकू सिंह ने डीप कवर्स पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़कर भारतीय टीम को इस हारे हुए मैच में जिताया, जिसमें भारत की जीत हुई। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 36 रन रिंकू सिंह ने बनाए तो 31 रन हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकले, जिसके बलबूते पर टीम इंडिया जीतने में कामयाब रही। हालांकि भारत और श्रीलंका के बीच तीसरे T20 मुकाबले से पहले खेला गया यह इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला है, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर के मुकाबले के बारे में, और आप टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।